हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं उठ गई थी तो पर मैंने व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कुछ काम कर रही थी मैं, तो इस वजह से मैंने नहीं बना पाया। तो अब मैं बैठी हुई हूँ और मम्मी अभी सो रही है क्योंकि मम्मी के पता नहीं पैरों में दर्द हो रहा है। और बुआ उठ गई, चाचा भी उठ गए हैं क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। संडे है मेरे यहाँ, अगर संडे को लाइट चली गई सुबह तो या तो 2-3 बजे आएगी, अगर 2-3 बजे नहीं आई तो फिर डायरेक्ट शाम को 5 बजे आएगी। तो हम लोगों ने भी रात को ही पानी वानी भर लिया था, पीने वीने वाला टंकी भी भर ली थी क्योंकि लाइट का भरोसा है नहीं, तो उसके भरोसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अगर पानी नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा प्यासे बैठे रहें। तो अब तो लाइट आ नहीं रही है, क्या कर सकते हैं। मेरे यहाँ की सरकारी लाइट है ना बुआ? हमारे यहाँ की सरकारी लाइट है ना? हाँ, हमारे यहाँ की सरकारी लाइट है, हर संडे को जाती है, हर संडे को। वैसे तो संडे को जाती है, कभी कभार 2 बजे 3 बजे आ जाती, नहीं तो वो अगर 2-3 बजे नहीं आई तो डायरेक्ट 5 बजे ही आएगी। और चाचा पैसे दो, कचौड़ी के लाए दे दो, दो हैं तुम पे 8 रुपया बचे है भाई, खाना खा दो, ले लियो, मैं दे दूँगो। नहीं है उन पे, तुम पे पैसा है? नहीं है, देखो मना कर रही। तो महंगा पे 10 रुपया में। तो गाइस कमेंट में बताना, आपके चाचा ऐसे करते हैं क्या? मेरे चाचा मतलब होते हैं तो दे देते हैं, नहीं होते तो वरना नहीं देते। पर अभी भी 700 रुपये रखे, पर ये नहीं कि 50 रुपये दे दें, देंगे नहीं, बहुत कंजूस है वो। तो ये मेरे चाचा नया फ़ोन लेके आए हैं। कितने का फ़ोन है ये? कितने का फ़ोन है जी? तो मेरे चाचा को कम सुनाई देता है थोड़ा। मेरे चाचा न्यू फ़ोन लेके आए हैं, ये वाला। कौन सी कंपनी का है? ओप्पो का। अभी लेके आए थे, हो गए 4-5, नहीं हो गए 10-12 दिन हो गए। मेरे चाचा कूलर भी लेके आए थे नया, फ़ोन भी लेके आए थे। अच्छा है, वैसे क्वालिटी अच्छी है इसकी, कैमरा भी अच्छा है, मैंने फ़ोटो खींच के देखा था। मम्मी उठ के आ गई। बुआ के देखो कैसे काम है, तेज गैस पे दूध रखे गई हैं। बुआ तो हमारी ऐसी हैं। क्या बना रही मम्मी? पोहे? तो देखो कितनी तेज धूप निकल रही है बाहर। भैया रात को आ गए थे भैया 11:30 बजे, तो अब वो सो रहे हैं क्योंकि कल बहुत थक गए थे पूरे दिन, उन्होंने भागा दौड़ी करी थी, कुछ काम था भाई, काम हो गया पूरा। और पैसे दो, मैं यहाँ काट रही हूँ पोहे के लिए प्याज। तुम खाओगी पोहे? गाइस बुआ को बहुत मिर्च लगती है, उनके चक्कर में ये बोलती हैं ज़्यादा मिर्च डाल देते हैं हम लोग, तो वो बहुत ही कम खाती हैं। और मिर्च लगती जाती है और खाती जाती है टेस्ट में, खाना कम नहीं होना चाहिए बस। दूध फैल गो। गाइस ये मुझसे सुबह ही लड़ने लगती हैं, इन पर कुछ काम नहीं रहता लड़ने के सिवा। जब देखो तब लड़ना, जब देखो तब सोना, बस सोने की बात बोल देती हैं, सोती रहती हैं ये। ऐसा है ना, इनकी दवा नहीं आई इसलिए इनको
दवा की आदत है तो खाने को नहीं मिल रही है, इसलिए गुस्से में ये। गाइस देखो खुशबू प्याज काट रही है, हरी मिर्च भी काटना इसमें, और टमाटर तो तुम खाती ही नहीं हो। टमाटर नहीं। आज धूप भी बहुत खुली है, पता नहीं कब मौसम चेंज हो जाए। आज संडे है इसलिए, आज संडे है तो लाइट भी नहीं है, कुछ काम नहीं हो पाता है। पानी हो गया, पता नहीं कितने बजे तक लाइट आएगी। गाइस खुशबू पोहा बनाने जा रही है, देखो पोहा बनाती है। कैसे बना रही है पोहा? अभी शुरू नहीं किया, नहीं। अभी खुशबू बर्तन धुल लिया थोड़े बहुत, शाम को निकल लेट आया था इसलिए ये प्याज व्याज काट के रखी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ कर दिए रखे हैं, तो मम्मी पोहे धुल लिए हैं, और यहाँ मूंगफली फ्राई हो रही है। यहाँ बनी है चाय। मैंने निकाल लूँ ना। तो मैंने यहाँ प्याज डाल दी, प्याज फ्राई हो रही है अब तक। फिर इसमें डालेंगे पोहा। पोहा है ना, अभी मम्मी धुलेंगी, क्योंकि पोहा तुरंत धुल दो ना तो ही सही रहता है, क्योंकि फिर ये बेकार हो जाता है। तुरंत धुल के तुरंत डाल दो इसी में। बन गए पोहे, ये रहे चाय। शिकंजी बना ले, सही बात है ना, है कूड़े में पड़े। पता नहीं। बस 5 बजे के लगभग लाइट आई थी, बहुत परेशान हो गई आज के दिन, कि बहुत गर्मी है। समझो 5 बजे लाइट आई थी, फिर पानी लगा, सब लोग एक एक करके सब लोग नहा रहे हैं। और देखो छोटे वाले नहा है, नहा के कपड़े पहन रहे हैं। चलो दीदी भी नहा ली, देखो दीदी प्रेस कर रही हैं, जाने को तैयारी कर रही हैं, नहा के आई हैं, जाएंगी 10-11 बजे के लगभग। फिर भी तब जाके गाइस बहुत गर्मी है इस टाइम। अगर घर में पंखा ना हो तो इंसान क्या करे। देखो बच्चे लोग कैसे जमी तोड़ रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ऐसा चादर पड़ी है इसलिए नहीं दिखाई देगा।
इस पर बहुत जमनी लगती है, इतनी जमनी लगती हैं, बहुत मीठी सेब जैसी, इतनी मीठी है कि समझो खट्टापन बहुत ही कम होगा इसमें। अब बारिश हो गई, सबसे लास्ट में यही जमनी रह जाती है, बस कुछ थोड़ी बहुत और होंगी इसलिए जल चुकी हैं। और मौसम इसका भी जाने वाला है, कुछ दिन चल रही है जल्दी, पता नहीं अब क्या आएगा। हर सीजन अलग अलग है इस चीज़ की। गाइस मिलते थे तो मैं नहा धो के बैठ गई हूँ, खाना वाना खा लिया है और मेरी बुआ जा रही है आज दवा लेने जयपुर, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप ये देख सकते हो, खुशी होना तो खुश होना तो ये कितनी आलसीन है, इन पे प्रेस नहीं हो रही है, एक लोवर पे, अपने लोवर पे करो अपने आप। मैं नहीं करूँगी, बैठ ही रहो तुम। मौसी आई थी, मौसी तुम्हारे बच्चे कहाँ गए? दोनों बच्चे मौसी के बच्चे गए हैं रामबाग, मंगू गए अपनी दादी के घर, अपनी दादी को देखने। उसकी दादी की पैर में लग गई है, गिर गई हैं वो, तो वो कब आए? कल सुबह आएगा वो मंगू। मम्मी ये बैठी हैं। मम्मी तुम क्यों नहीं नहाई बताओ? तो गाइस मम्मी इस वजह से नहीं नहाई है क्योंकि एसी में सोएंगी वो, उन्हें लगती है ठंड। तो वो ये कह रही थी अब मैं नहीं नहा रही, अब मैं सुबह नहाऊंगी, क्योंकि 5 बजे लाइट आई थी। फिर हम लोगों ने पानी वानी भरा, टंकी वंकी वानी, फिर खाना बनाया था क्योंकि सुबह से कुछ खाना नहीं बनाया था। लाइट चली गई थी तो कुछ करने का मन नहीं था। तो खाना वाना खा के हम लोग बैठे हुए हैं, अब बस बुआ जा रही है, उनकी तैयारी हो रही है। फिर बुआ पता नहीं कब आए लौट के आए नहीं भी आए। तो गाइस इस पे इग्नोर करना क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। वो नहीं आएंगी, घर ही आएंगी, वो कहाँ जाएंगी? मेरी बुआ है वो, मेरी बुआ। बस उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी आगरे में इलाज चल रहा था इनका, बहुत चला। ये 1 महीना ऐसा नहीं जाता था जिसमें ये बीमार ना होती हो। अब जब से हम लोग जयपुर में दवाई दिलवाने स्टार्ट करा है, तब से इन्हें बहुत आराम है, इतना आराम है। गांधी जी हॉस्पिटल सुना होगा जयपुर में, वहाँ का इलाज चल रहा है इनका। अभी भी 2 महीने हो गए पर दवा नहीं आई, तो इन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। नहीं तो पहले ये दवा भी खाती थी, तब भी इनकी तबीयत खराब हो जाती है। बुआ एक स्माइल। तो गाइस मेरी बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो दवाई लेने जा रही है, वो दरी भरी सब रखी ले जा रही है। तो हेलो गाइस, तो मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि कल बुआ का फ़ोन ख़राब हो गया था। तो फ़ोन भैया ले गए थे मम्मी वाला, जिससे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। कल भैया संडे को गए थे और आज है मंडे, और आज भैया आ गए हैं, तो बुआ दवा भी लेके आई हैं, तो मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। और बुआ भी खाना खा रही हैं, तो बुआ की दवा दिखा रही हूँ। तो ये रहा बुआ का बच्चा, और ये रही दवा। अभी आई है बुआ, शनिचर को जाऊंगी, इतवार को रुकूंगी, इतवार सवेरे जांच हो जाए। और ये रही दवा। अब बुआ को बुलाया अगले महीने सैटरडे को बुलाया, उनकी जांच होगी, तो भैया जाएंगे अगले महीने, अगस्त में जाएंगे। तो अब मैं इसे रख दूँ। तो मैं जा रही हूँ मैगी बनाने,
क्योंकि मम्मी ने रोटी बनाई थी तो वो ख़त्म हो गई है। अब मुझे लग रही है भूख, मैंने तो रोटी खाई नहीं है, तो मैं अपने लिए मैगी बनाने जा रही हूँ। गाइस इसने पहले ये कहा, पहले तो इसने मना किया था गाइस कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर मैंने उसी हिसाब से बनाया। अब ये बोलने लगी कि मैं मेरे लिए खाना कहाँ है, तुमने बोला मना कर दिया, मैंने बनाया नहीं। अभी अपने लिए मैगी बनाने जा रही है। और निखिल आया, उसको पता नहीं क्या काम पड़ गया, दोबारा घर में आने की देर नहीं हुई, फिर बाहर चला गया। तो वो मेरे भैया कभी घर में रहती नहीं है, कभी कभार भले रह लें, नहीं तो कहीं से भी फ़ोन आया तुरंत चले जाते हैं। ये नहीं देखते वो चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो, सबकी हेल्प करने चले जाते हैं। और अभी भी आए थे, यहाँ तक कि वे बैठे भी नहीं थे, लोअर चेंज किया, कपड़े चेंज किए। हम लोग मौसी के यहाँ गए थे, हमने कि मंकू को देखने, मंकू की तबीयत हाँ, खराब हो तो गई। मंकू की तबीयत खराब हो गई थी। फ़ोन था नहीं, मैं वीडियो बनाती, तो मंकू की तबीयत खराब हो गई थी। क्योंकि कल वो मैंने शायद बताया भी था, कल वो अपनी दादी के घर गया था, तो उसके डैडी वहीं रुके थे रात भर। उसको मम्मी की याद आ रही थी, वो रोता रहा। क्योंकि मौसा जी को कुछ काम था, फिर बोल रहे थे कि मैं दोबारा थोड़ी आऊँगा। फिर मंकू की इतनी तबीयत खराब हुई कि जब वो घर आया उसे वॉमिटिंग, फीवर, और इतनी तेज फीवर था, मौसी बता रही थी 100 से ऊपर ही फीवर था, कि जब वो पट्टी वट्टी लग रही थी तब उसे आराम मिला। फिर दवा दिलवा के लेके आए थे उसे, तो मैं मम्मी देखने गए थे, तो अब वो उससे आराम है। जब हम लोग गए थे वो दलिया खा रहा था। दलिया खा रहा था। अब बुआ, सुबह आए। हाँ, क्योंकि अगर उसे मुश्किल है कल वो स्कूल जाए, क्योंकि उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी ने मना कर दिया उसे मत भेजना। क्यों, क्या फ़ायदा जब वो स्कूल चला जाए, फिर उस स्कूल में बुखार आ जाए, फिर कौन लेने जाएगा। क्योंकि बहन होती है तो बहन तो अपने हिसाब से ही लाती है बच्चों को छुट्टी के टाइम पे। चलो मैगी बनाते हैं। और बुआ दवा ले आई? क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताता है, क्यों नहीं बताता है? जांच लिख दिया। अच्छा, जांच लिख दी। तुमने बताया था कि मेरी दिक्कत होती है? मैंने बताया था। अच्छा, क्या 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 बताया था? क्या क्या बताया था? नहीं, ये पैरों में दर्द रहता है और रसबू हो गई है बोलते। क्या? चलो चलते हैं मैगी बनाने। हाँ, मुझे तो सादा वाली। हाँ, टमाटर डालेंगे। टमाटर है? टमाटर, मुझे सादा वाली मैगी नहीं पसंद, मुझे मिर्च प्याज वाली। मम्मी तुम आके तो बताओ कितनी बनानी है। चलो चलते हैं। ठीक है, चावल वाली टंकी में। तो मैं अभी फ्राई पैन कहाँ है? फ्राई पैन ये रहा, इसमें बनाऊंगी। इसे इसमें इधर रखते हैं, गैस चालू करते हैं। गैस चालू कर दी। कपड़ा कहाँ है? ये रहा कपड़ा, इसे पोंछ लेते हैं। अब इसमें डालेंगे ऑयल। ये रहा ऑयल। तो मैं ढक्कन खोल लूँ ऑयल का। ऑयल डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा। ओ, ज़्यादा ऑयल डल गया, देखो डल गया, ये ज़्यादा ऑयल हो गया। इसे निकाल लेते हैं इसी में। गाइस, कभी कभी हो जाती है गलती, इग्नोर करना। इतना बहुत है, शायद ये भी ज़्यादा है, नहीं बहुत है। तो अब इसका लगा देते हैं ढक्कन, इसे रख देते हैं अपनी जगह पे। और टमाटर धनिया लेंगे,
चाचा ये सो रहे हैं। चाचा सो रहे हो? मन कर दूं? कर दो हाय। ये रहा फ्रिज, ये रहे टमाटर और ये धनिया, इन्हें निकाल लेते हैं। लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि यार ड्यूटी वाले होते हैं तो थक जाते हैं, उन लोगों को जल्दी नींद आती है, मुझे नींद नहीं आती बहुत जल्दी। गेट भी लगा के आती हूँ क्योंकि कमरा ठंडा हो जाता है। गेट लगा दिया है मैंने। चलो चलते हैं। मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर तीनों चीज़ें डाल दी, फ्राई हो जाए, हल्की सी ब्राउन हो जाए। मैगी बनने रख दी है, किचन साफ़ कर दी, सारे बर्तन साफ़ कर दिए, देखो सब साफ़ कर दिया मैंने, झाड़ू भी लगा दी। ये जल्दी से रेडी हो जाए फिर मेरी मैगी। जयपुर तक पहुंचना क्या बताए। तो गाइस हम लोगों ने मैगी वैगी खा लिया है, टाइम बच गया है 11। हम इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसा हुआ था कि हम फ़ोन की वजह से नहीं ब्लॉग बना पाए, जितना बना हुआ है उतने पे ही कमेंट करना जो कुछ भी हो। तो इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।